हेलो हेलो, कैसे ही आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज है 27 मार्च और शुक्रवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 28 राज्य की खबरें और 8 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें देखेंगे। और सरकारी नौकरी और सरकारी योजना की जितनी भी खबरें हैं, बैंकिंग न्यूज, सारी खबरों को देखेंगे। आइए 27 मार्च की खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले आज का पंचांग, हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्रवार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है भाई। और 9वीं तिथि जो रहने वाला है वो 10:07 तक, इसके बाद 10वीं तिथि हो जाएगा। और नक्षत्र जो है अभी पुनर्वसु है, समझ रहे हो, रातिकंड योग बन रहा है 10:09 तक। इसके बाद सुकर्मा योग हो जाएगा कल से, समझ रहे हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए पूरी खबरों को देखें। देखिए, आप लोगों को पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं होगा। लोग पूछता है कौन सा तिथि है, तो वो सारी चीजें आपको यहां पता चल जाता है, समझ रहे हो। पूरी खबरों को पता चल जाता है भाई, अपने राज्य, अपने देश, सारी खबरें आपको यहां पे हम बताते हैं। चलिए अब आज का इतिहास को देख लेते हैं। आज के इतिहास 1961 में पहला विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया था। आज ही 27 मार्च के इतिहास में विश्व रंगमंच दिवस। और आज ही के इतिहास में 1668 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी सौंपा था भाई, जो कि अब मुंबई के नाम से है। आज ही के इतिहास में ये सब सारी चीजें हुई थी, समझ रहे हो। तो चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। सोनिया गांधी के इलाज पर भाजपा सांसद ने उठा दिया है आरक्षण का मुद्दा। राहुल गांधी से सवाल भाई, देख सकते हो यहां पे खबरें आ रही है। कांग्रेस से संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की तबीयत इन दिनों खराब है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। भाजपा के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने इसमें भी राजनीति का मौका तलाश लिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछ लिया है कि वह अपनी मां को ऐसे करके। चलिए अगली खबर, भारत की मदद को आगे आया। यहां पे 20,000 किलोमीटर दूर बैठा दोस्त गैस संकट के लिए बीच खोल दिए भंडार भाई। देख सकते हो यहां पे पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और भू राजनीतिक तनाव के कारण अब उभरे एलपीजी संकट के बीच अब 20,000 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिण अफ्रीका देश भारत के लिए एक बड़ा मददगार रूप में सामने आया। दरअसल पश्चिमी एशिया के मौजूदा संघर्ष के कारण समुद्री यातायात बुरी तरह प्रभावित है। विशेष रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने से भारत की ऊर्जा सप्लाई गहरा रहा है भाई। इसलिए अगली खबर, मणिपुर में फिर हिंसा। कुर्की उग्रवादियों ने सेना की चौकी पर की है फायरिंग। आधे घंटे तक चली है मुठभेड़, देख सकते हो। गुरुवार को यहां पे संदिग्ध हथियारबंद की कुर्की उग्रवादियों ने जो है फोलजांग और गोधोले के पास गोलीबारी, जिसका निशाना फौजकर्ताओं आवंग लिकाई में स्थित भारतीय सेना की चौकी पर की गई है। पुलिस के अनुसार 25 मार्च को सुबह 11:40 हथियारबंद उग्रवादियों ने यह किया है। अगली खबर, पूरे भारत की खबरें देख रहे हैं। अगली खबर में देखिए, बिसीरहाट में वोटर लिस्ट पर बवाल। एक ही बूथ से बीएलओ समेत 340 मुस्लिम वोटरों को देख सकते हो। पश्चिम बंगाल में जो है बिसीरहाट उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर के बड़ा विवाद हो गया है। पूरा सूची सप्लीमेंट्री लिस्ट में एक ही बूथ के 340 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जिसके इलाके में भारी आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सबसे चौंकाने वाले बात, हटाए गए सभी 340 नाम एक ही समुदाय यानी मुस्लिम से जुड़े हुए लोग हैं भाई। देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर, क्या युद्ध के बीच भारत में लगने वाला है लॉकडाउन? पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा भाई, देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। अमेरिका और ईरान के मुद्दे पर जारी चर्चाओं के बीच भारत में लॉकडाउन के अटकलें जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कोरोना का जिक्र को सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अटकलें ऐसे समय पर लगाई जा रही है जब देश में एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का संकट छाया हुआ है भाई। लोग इस पर। चलिए अगली खबर, आंध्र प्रदेश में भीषण बस हादसा। 13 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है, कई घायल हो चुके हैं। देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबरें आंध्र प्रदेश से आ रही है। देखिए, आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हैदराबाद से पामूर जा रही एक प्राइवेट बस जो है रायबरम जो है के पास जो है यहाँ पे पलाला खदान के पास एक जो है टिपर से टकरा गई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस घटना में 13 लोगों की मौत होने की खबरें आ रही है। अगली खबर, महाराष्ट्र विधान परिषद में उद्धव ठाकरे की वापसी। कितनी मुश्किलें, समझिए। महाविकास आघाड़ी की रस्साकसी। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटें 13 मई 2026 को
खाली होने जा रही है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से शरद पवार को राज्यसभा भेजे जाने पर जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए विधान परिषद के सीट पर दावा कर रही है। ऐसा दावा कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन तय तो नंबर 1 गेम खेलेगा भाई, देख सकते हो। चलिए अगली खबर, दिल्ली समेत 70 एयरपोर्ट से हटेंगे 12,000 सीआईएसएफ जवान, तैनात किए जाएंगे प्राइवेट सिक्योरिटीज गार्ड। यहां पे खबरें आ रही है, देखो मुंबई समेत देश के 70 से अधिक हवाई अड्डों की सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ जवानों को बड़ी संख्या में हटाया जा सकता है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने इन एयरपोर्ट का सिक्योरिटी रिव्यू किया। इसके बाद 50,000 जवानों में करीब 12,000 जवानों को हटाने की एक लिस्ट बनाई गई है। सीएसएफ जवानों की संख्या में कटौती की गई है। अगली खबर, न्यारा एनर्जी के पंपों में पेट्रोल डीजल महंगे, 5 से 3 तक बढ़ोतरी भाई, देख सकते हो 5 रुपये से लेकर 3 रुपये तक हो सकता है। पेट्रोलियम कंपनी ने बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। नई दरें सुबह जो है 6 बजे से लागू हो जाएगी, जिससे उपभोक्ता पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। नई कीमतें, पेट्रोल डीजल में अब 5 रुपये प्रति की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी कीमत 105 रुपया था, बढ़कर 110 रुपया हो गया है। वहीं डीजल की 3 रुपया महंगा हो गया है भाई, देख सकते कितनी बड़ी झटका बिहार में खास करके भाई बड़ी। चलिए अब नौकरियों की खबरों को देखते हैं। नौकरियों को पिटारा लेकर आए। बैंक ऑफ बड़ौदा में डिप्टी मैनेजर एवी समेत 104 पदों पर भर्ती है। डिग्री डिप्लोमा वाले आवेदन कर पाएंगे। तो भाई देख ले, जो बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज WMS में डिप्टी मैनेजर, AVP और अन्य पदों के लिए 2026 की अधिसूचना जारी की। इस भर्ती के तहत AV ग्रुप हेड, AV और टेरिटरी हेड, डिप्टी मैनेजर, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और डिप्टी मैनेजर वेस्ट मैनेजर यहाँ पे सहित कुल 104 पदों पर। चलिए अगली खबर, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक विभिन्न पदों पर भर्ती है। कौन कर सकता है आवेदन? सैलरी 55,000 तक है, देख सकते हो यहाँ पे। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 2026 के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों को 55,000 रुपये तक का सैलरी पाने का मौका है। इच्छुक अभ्यर्थी के लिए ये एक शानदार अवसर हो सकता है भाई, देख सकते हो। बहुत बड़ी खबरें, देखो जॉब के लिए हम खबरें लेकर आते हैं, आप लोग शेयर कीजिए। अगली खबर, JNU में 246 फैकल्टी सदस्यों को मिली है CAS पदोन्नति और वर्ष 2022 में लेकर अब तक भरे गए 219 पद। देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 246 फैकल्टी सदस्यों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम CSK तक पदोन्नति दी गई है। इसके साथ ही वर्ष 2022 से अब तक विश्वविद्यालय में कुल 219 पद भरे गए हैं, जबकि 400 से अधिक उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी संपन्न किए गए हैं। चलिए अगली खबर, बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती अनुभव वालों के लिए शानदार मौका है भाई, वेतन 1.97 लाख तक मिल सकता है। ये खबरें हैं, देखो IDBI बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसरों के पदों पर भर्ती निकली है। अनुभव पाने वालों के उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है और वेतन 1.97 यानी 1,97,000 तक मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर में काम का इच्छा रखने वाले प्रोफेशनल उम्मीदवारों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम बैंकिंग में जॉब करें तो बेहतर है। अगली खबर, होर्मुज ब्लैक लेड के इंचार्ज ईरानी कमांडर तंगसीरी का इजराइल ने किया है सफाया। अब बंदर आवास पर भीषण स्ट्राइक, देख सकते हो। मध्य पूर्वी में जारी भीषण संघर्ष के बीच एक जो है इजराइल ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC की नौसेना के कमांडर को मारने का दावा किया। हालांकि इस हमले को लेकर अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं हुई है। भाई अगली खबर, ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता सिर्फ मजबूरी, भारत पर बढ़त नहीं, एक्सपर्ट ने खोली है पुल भाई, देख सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है। यहाँ पे ईरान अमेरिका के युद्ध को लेकर, ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग में पाकिस्तान मध्यस्थता बनकर उतरा है। उसने दोनों देशों के बीच शांति समझौता करने की बात कही है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के जरिए ईरान को समझौते का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि वैश्विक कूटनीति के जानकारों ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को मजबूरी करार दिया है भाई, देख सकते हो। बहुत बड़ी खबरें। चलिए आप लोग सारे लोग भूल जाते हो, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबाएं, मोटिवेशनल मिलता है, समझ रहे हो ना। अभी तक लाइक नहीं किए हो भाई, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो। और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, मोटिवेशनल मिलता है। लोगों तक शेयर करो, व्हाट्सएप फेसबुक पर। आप लोग भूल जाते हो भाई, ग्रुप में सेंड कर दो, टेलीग्राम पर सेंड कर दो और सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो, जरूर करें। चलिए खबरों को देखते हैं। अपने ही बैंक ने दिया धोखा, व्यापारी के खाते से लाखों से 2 वाउचर और
30 लाख रुपया गायब। देख सकते हो, थाना प्रभारी सुधीर उपाध्याय ने बताया व्यापारी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया, पुलिस की जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार व्यापारी के खाते से 2 अलग अलग तारीखों में 30 लाख रुपये निकाल लिए गए, जिसमें 13 नवंबर 2025 को 23 लाख रुपये बैंक के संदिग्ध विजेंद्र कुमार शर्मा के खाते से ट्रांसफर, जबकि 20 नवंबर को भी 7 लाख रुपये जो है निकाला गया है। भाई देख सकते हो, बैंक में भी सुरक्षित पैसा नहीं है। अगली खबर, एलपीजी संकट पर योगी ने कहा एजेंसी घर पहुंचाएगी गैस सिलेंडर। अखिलेश सरकार का जो है यहाँ पर बरसे। देख सकती है, एलपीजी संकट यूपी में फैलता जा रहा है। हालांकि सीएम योगी ने एक बार फिर कहा है संकट नहीं, योगी ने यह कहा कि अब सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगना है, एजेंसी गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा भाजपा सरकार ने घरेलू गैस संकट का वजन कम कर दिया, गैस के लिए लोगों को लाइन में लगा दिया। भाई देख सकते हो, बहुत बड़ी खबर है, ये सही बात है। अगली खबर, प्रयागराज, गोंडा, हापुड़, देवरिया, अब यूपी में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तेल और गैस को लेकर के फैली गलत सूचना ने कई प्रदेशों में अचानक मांग बढ़ा दी है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था दबाव दिखाई दे रहा है। अधिकारियों ने स्थिति समानता बताते हुए लोगों को संयम रखने को कहा। कुछ स्थानों पर रसोई गैस की परेशानी और अवैध रिफिल के जैसे मामले सामने आ रहा है, जिन पर कार्रवाई की गई है। भाई देखो, यहां पे लोग परेशान है गैस को लेकर के। अगली खबर, यूपी पंचायत चुनाव, हर सस्पेंस बरकरार है। यहां पर हाईकोर्ट ने बुधवार को नहीं हो सकी है सुनवाई। देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें। यूपी पंचायत चुनाव के मामले में बुधवार जो है समयाभाव के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग से याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगली खबर है, यूपी में अंतिम चरण में पहुंची एसआईआर अभियान। 6 मार्च तक फॉर्म 6 भरने वाले का अंतिम मतदाता सूची में आएगा नाम। भाई देख सकते हो, देखो 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 12.55 करोड़ मतदाता शामिल थे। 6 मार्च तक दावे आपत्तियों के कारण कुल नाम जुड़वाने के लिए 86.59 लाख फॉर्म 6 जमा किए गए, जबकि मतदाता सूची के नाम हटवाने के लिए 2.68 लाख फॉर्म 7 प्राप्त हुए। बड़ी संख्या में इन आवेदनों की जांच सत्यापन सुनवाई का जिला स्तर पर किया गया। अगली खबर, F-16 और F-35 और अब F-18 ईरान ने मिट्टी में मिलाया अमेरिका का गुरूर। भाई एकदम सही साबित हुआ भारत का फैसला। देखो, ईरान के साथ जारी जंग ने अमेरिका को F-16, F-35 और F-18 जैसे घातक विमानों जैसे अजय होने और दावे को ध्वस्त कर दिया है। सालों तक भारत पर इन विमानों को खरीदने का दबाव बनाने वाला अमेरिका आज युद्ध के क्षेत्र में अपने ही सबसे आधुनिक हथियारों से बचने का नाकाब साबित हो रहा है। भाई तो देख सकते हो। अगली खबर देखिए, यहाँ पे छाता रखें साथ, बिहार में 31 मार्च तक बारिश का दौर, तेज हवाएं भी चलेगी। मौसम बहुत बड़ी अलर्ट है तेज हवा चलने की। बिहार के अलग अलग जिलों में आज के मौसम आपको चौंका देगा। घर से निकलने वक्त आप अपने साथ छाता रख सकते हैं, क्योंकि अब बारिश का दौर शुरू हो रहा है। मौसम विभाग के माने तो 31 मार्च तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग अनुमान लगाया जाए गुरुवार को पश्चिम बंगाल और पूर्वी चंपारण में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। बहुत बड़ी खबरें यहां पे आ रही है। अगली खबर, बिहार खनन विभाग ने 3252 करोड़ रुपए का किया है संग्रह। डिप्टी सीएम का दावा, इस साल 3800 करोड़ का यहां पे लक्ष्य रखा गया है। देख सकते हो, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खान एवं भू तत्व विभाग जो है चालू वित्त वर्ष 2025-26 का राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने की ओर है। विभाग ने अब तक 3252 करोड़ रुपये का संग्रह किया है। इसके अलावा 400 करोड़ रुपये का कार्य विभाग और 150 करोड़ रुपये का घाटा ऊपर से प्राप्त होंगे, जिससे कि लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। अगली खबर, बिहार में 2 दिन में सीईओ राजस्व कर्मचारी का होगा हिसाब किताब। काम पर नहीं लौटने वालों पर बनेगी लिस्ट। भाई कौन से सीईओ लौट नहीं रहे कर्मचारी। अगली खबर में, बिहार में 48 राजस्व अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। राजस्व भूमि सुधार विभाग उन अधिकारियों की सूची तैयार कर रही है जो बुधवार की शाम 5 बजे तक काम पर नहीं लौटे। विभाग ने जिलों से अंचलाधिकारी व राजस्व अधिकारी की सूची तलब की है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में वृहद स्तर पर हड़ताली कर्मचारियों का निबंधन या अन्य कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर में, अब नहीं मिलेगा फॉर्म 16, 1 अप्रैल से बदल रहा है आईटीआर का नियम। भाई दस्तावेजों की भी हो रही है चेंज। देख सकते हो, इनकम टैक्स भरने या फिर इनकम संबंधी काम के लिए फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अब आपको फॉर्म 16 नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल 2026 से नियम में बदलाव हो रहा है, जिसके जगह पर अब दूसरा फॉर्म दिया जाएगा और उसी फॉर्म का इस्तेमाल अब इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट के तौर पर कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी अपडेट है। चलिए अगली खबर को देखते हैं। भाई देखिए, पंचकुला में 160 करोड़ रुपए का घोटाला। कोटक महिंद्रा
बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड की यहाँ पे तलाश है भाई, देख सकते हो यहाँ खबरें। पंचकुला में 160 करोड़ रुपए के नगर निगम गबन मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप राघव को जो है गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड बैंक का एक वरिष्ठ अधिकारी है जो फिलहाल स्टडी लीव पर है, और ऐसी जो है यहाँ पे SBN बैंक अधिकारियों पर रजत नामक व्यक्ति का तलाश कर रही है। तो भाई चलिए अगली खबर, क्या आज जो है बैंक बंद है? रामनवमी की छुट्टी कब है? 26 से 31 मार्च तक छुट्टी। भाई देखो ये खबरें लोग पूछ रहे हैं। देखिए यानी कि 27 मार्च को देश के कई हिस्सों में बैंकों की छुट्टी है, और यह हॉलीडे रामनवमी के अवसर पर भी घोषित किया गया है। और इस दिन मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में बैंक शाखाएं बंद है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की कैलेंडर के अनुसार इन प्रमुख शहरों में अहमदाबाद, औजल, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर